प्रिय भक्तजनों, रिलीजियस दुनिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आप लोगों से वट सावित्री व्रत पूजन में लगने वाली सामग्री, सरल पूजन विधि एवं कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत महत्व है। इसको बड़ अमावस्या या बड़ मावस भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और वट यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के तने में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा तथा शाखाओं में शिव का वास होता है। वट वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना गया है। विशाल एवं दीर्घजीवी होने के कारण वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से सुख समृद्धि, लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाई थी। इसी वजह से इस व्रत को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। तभी से महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अब मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत में लगने वाली सामग्री के बारे में बताने जा रही हूँ। सावित्री और सत्यवान और यमराज की मूर्ति, बांस का पंखा, कच्चा सूत, लाल कलावा, धूप, मिट्टी का दिया, 5 प्रकार के फल, फूल, रोली, 1.25 मीटर कपड़ा, श्रृंगार की चीज़ें, पान, सुपारी, नारियल, अक्षत, भीगे चने, जल से भरा कलश, घर के बने व्यंजन जैसे पूड़ी आदि। अब मैं आप लोगों को वट सावित्री के दिन चने का महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। माना जाता है कि यमराज ने सत्यवान के प्राण चने के रूप में सावित्री को वापस लौटाए थे, जिसके बाद सावित्री ने इस चने को अपने पति के मुंह में रख दिया था, जिससे सत्यवान के प्राण वापस आ गए थे। यही वजह है कि इस दिन चने का विशेष महत्व माना गया है। अब मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत की सरल पूजन विधि बताने जा रही हूँ। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर पूरा श्रृंगार करें। पूजा की पूरी सामग्री लेकर वट वृक्ष के नीचे जाएं। आप चाहे तो घर में छोटा सा वट वृक्ष लगाकर भी पूजा कर सकती हैं। पूजा करने से पहले उस जगह की अच्छे से सफाई कर लें और सारी सामग्री रख लें। वृक्ष के नीचे लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर सावित्री, सत्यवान और यमराज की फोटो स्थापित करें। दीप और धूप प्रज्वलित करें। फल, फूल, रोली, मोली, सिंदूर, चना आदि चीजें अर्पित करें। पूजा करने के बाद बांस के पंखे से उनकी हवा करें। इसके बाद बरगद के पेड़ पर लाल कलावा बांधते हुए 5, 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा लगाने के बाद कथा पढ़ें। अब मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वट सावित्री व्रत कथा। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना, लेकिन नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्राण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठ गई और सत्यवान उनकी गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान
उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मास शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया और यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और सत्यवान से अपने 100 पुत्रों के होने का वरदान मांग लिया। तत्काल ही यमराज ने तथास्तु कह दिया। अब यमराज को लगा कि अब सत्यवान को यमलोक ले जाना असंभव है, इसलिए अपने वरदान के जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने अमावस्या का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज्य विकसित हो गया और 100 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा सुनने के बाद वट वृक्ष की जल पर जल अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से पति को हवा करें। फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। पूजा के बचे चने प्रसाद के तौर पर सभी को बांटें और सास ससुर का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रिय भक्तजनों, मेरे द्वारा बताई गई सरल पूजन विधि आप लोगों को अगर पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।